हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हुसैन भाई नेटवर्क और आज हम बहुत दिनों बाद बात करने जा रहे हैं एनिमे इन इंडिया के बारे में। तो लास्ट टाइम हमने जब एनिमे इन इंडिया के बारे में बात किया था वो था डीमन स्लेयर मूवी इन इंडिया के बारे में। तो वहां पर हमने बात किया था कि कब डीमन स्लेयर का मूवी इंडिया में आ सकता है, यानी कि थिएटर का रिलीज हो सकता है। लेकिन क्या कहे, 3-4 महीना हो चुका है लेकिन उसे लेकर और कोई भी नया अपडेट नहीं आया है। अभी भी अगर आप जाके पूछेंगे पीवीआर को कि डीमन स्लेयर मूवी कब आ सकता है इंडिया में, तो वो लोग फिर से वही जवाब देंगे कि वो अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डीमन स्लेयर मूवी को इंडिया में लाने के लिए। लेकिन देखिए गाइस, मुझे नहीं लगता मूवी आने का और कोई भी चांसेस है, और खास करके अभी, क्योंकि अभी इंडिया में पेंडेमिक का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और आप लोगों को तो एग्जाम भी नहीं देना पड़ रहा। कितनी खुशी में है ना। एनीवे, आज हम बात करने वाले हैं एनिमे इन इंडिया के बारे में, कुछ नए अपडेट्स और न्यूज के बारे में जो कि हाल ही में मुझे पता चला है। मेनली आज हम बात करने जा रहे हैं 2021 में इंडिया में कौन कौन से एनिमे रिलीज हुए हैं, मतलब हिंदी में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं मेनली इंडिया के टेलीविजन नेटवर्क पर जो जो एनिमे आए हैं उनके बारे में ही बात करूंगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर थिएटर रिलीज के बारे में बात नहीं करूंगा। इसलिए प्लीज कमेंट में ये मत बोलिएगा कि माय हीरो एकेडेमिया मूवी भी इंडिया में आया था। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग जो इंडियन वेब्स है वो ऑब्वियसली हम पुराने इंडिया में रिलीज हुए एनिमे के वजह से ही बने हैं। मतलब ऑब्वियसली आप सबने पोकेमॉन और ड्रैगन बॉल तो देखा ही होगा, वो भी कार्टून नेटवर्क इंडिया और हंगामा टीवी पर भी। तो लास्ट टाइम हमें कार्टून नेटवर्क इंडिया में 2016 को आखिरी बार के लिए ड्रैगन बॉल जी देखने को मिला था और साथ ही साथ 2018 को ड्रैगन बॉल सुपर देखने को मिला था, लेकिन वो भी इंग्लिश में। उसके बाद से हमें अभी तक इंडियन टेलीविजन में कोई भी ढंग का एनिमे देखने को नहीं मिला। तो आप लोग कह ही सकते हो कि शिनचैन और डोरेमोन तो डिज्नी और हंगामा में आता ही रहता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर बस कुछ ढंग के और मैच्योर एनिमेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैच्योर वर्ड सुनने के बाद आप लोगों को तो ये लग ही रहा होगा कि मैं दिन में सपना देख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने ऐसे बहुत सारे पुराने वीडियोस बनाए हैं जहां पर मैंने कहा था कि एनिमे धीरे धीरे कैसे इंडिया से विलुप्त जैसा हो जा रहा है। मतलब कम ऑन, यही तो बात है, विलुप्त ही तो हो रहा है। लेकिन सच कहे तो ये कहना पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं इंडिया में एनिमे दिखाने का। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि लास्ट कुछ महीनों में और साथ ही साथ 2020 से इंडियन टीवी चैनल में कौन कौन से नए एनिमेज आए हैं और 2021 में भी कौन कौन से नए एनिमेज का एडिशन हुआ है। तो लिस्ट में पहला है सुपर हीरो। वेट, इसे सुनकर भाग मत जाइए ये समझ के कि ये पूरा लिस्ट इसी तरह के एनिमे से भरा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहला एनिमे ही थोड़ा ज्यादा चाइल्डिश है। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको तो पता ही होगा कि शिनचैन है डिज्नी का प्रॉपर्टी, यानी कि हंगामा वाले शिनचैन टेलीकास्ट करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली सुपर हीरो को टेलीकास्ट किया था कार्टून नेटवर्क इंडिया में। तो बेसिकली ये भी एक राइट लाइसेंसिंग की बात है, इसलिए मैं उसके बारे में डीप में डिस्कस नहीं करूंगा। बस ये जान लीजिए कि ये एनिमे 2021 के फरवरी मार्च को कार्टून नेटवर्क इंडिया पर आया था। इसका अराउंड 50 तक एपिसोड्स है और अभी तक तो एक ही सीजन है जो कि कार्टून नेटवर्क इंडिया में दिखा भी दिया है। और अगर बात करें डबिंग और सेंसरशिप के बारे में, तो फिर गाइस इसका डबिंग बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन स्क्रिप्टिंग वही बेकार सा ही है। मतलब वही प्यार यानी कि दोस्ती, समझ ही सकते हैं आप। और एक मजेदार बात यह है कि कुछ पर्टिकुलर एपिसोड्स को उन्होंने स्किप या फिर बैन कर दिया था, क्योंकि उन एपिसोड्स में था एक फीमेल डॉग, यानी कि मतलब लिटरली तो वही मतलब है। तो सेंसरशिप का कारण तो मुझे डिटेल्स में आपको बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन समझ सकते हैं सेंसरशिप इतना ऊंची जगह पर पहुंच गया है कि ये इंसान भी नहीं है, ये एनिमल्स है। मतलब क्या बताऊं। लिस्ट में हमारा दूसरा एनिमे है वो चामाकुन। तो ये एनिमे बहुत पहले इंडिया में हिंदी में आया करता था। तो रिसेंटली ये एनिमे एनिमैक्स के रिब्रांडेड वर्जन यानी कि सोनी ये ने शुरू किया है। तो ये सुन के आप दुख होंगे या खुश ये मुझे नहीं पता, लेकिन सुपर हीरो की तरह ये अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी सोनी ये पर दिखाया जाता है। तो लिस्ट में हमारा नेक्स्ट एनिमे है बेब्लेड मिडल सीरीज। तो जी हाँ गाइस, आखिरकार बहुत साल बाद आके बेब्लेड मिडल सीरीज फिर से इंडियन टेलीविजन में शुरू हुआ है और ये शो वो कंटिन्यूअसली हर दिन मार्वल एज के ऊपर दिखाते रहते हैं। तो अगर आपको फिर से बेब्लेड मिडल सीरीज को एंजॉय करना है तो आप मार्वल एचक्यू चेक कर सकते हैं। तो लिस्ट में हमारा नेक्स्ट एनिमे है जो कि शायद आपने पहले इंडिया में देखा होगा और वो है द गट्सी फ्रॉग। तो शायद 2010 के दौरान पोगो में दिखाया जाता था और हंगामा ने ये रिसेंटली फिर से शुरू किया है। वो हर दिन दोपहर पर दिखाते हैं ये शो।
टाइम उतना एग्जैक्ट है नहीं, लेकिन ये बाकी एनिमे से थोड़ा बेहतर स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है, इसलिए मैं आपको इसे रिकमेंड जरूर करूंगा, आपको ट्राई करना चाहिए। लिस्ट में हमारा नेक्स्ट एनिमे है मार्वल फ्यूचर एवेंजर। तो सच कहता हूँ गाइस, मार्वल के एनिमेज एकदम भी अच्छा नहीं होता। तो रिसेंटली मार्वल HQ ने इस हफ्ते इस शो को शुरू किया है और वो लोग वीकडेज को ये शो 6:30 PM को दिखाते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको ये देखने के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस एनिमे का आइडिया माय हीरो एकेडेमिया जैसा ही है, इसलिए आप इसे ट्राई दे सकते हैं। तो सच कहे तो मुझे पता है आप लोग एनिमे को ट्राई नहीं देंगे, लेकिन मतलब ये आपकी मर्जी है। तो कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा कि एनिमे पूरी तरह से इंडिया से अभी तक विलुप्त नहीं हुआ है। कुछ पर्टिकुलर टीवी नेटवर्क्स है जो एनिमे को टीवी में दिखाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और इसके बारे में बहुत सारे न्यूज़ मेरे पास है, डिटेल्स भी है। तो अगर आप चाहे तो इस बारे में भी हम किसी और एक दिन बात कर सकते हैं। तो गाइस, आपको इन सारे स्पेसिफिक एनिमेस के बारे में क्या लगता है वो हमें नीचे बता दीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो के साथ।